मकतब जदीद एक किताब की दुकान, एक पब्लिशर्स हैं। 18 जनवरी सन 1955 को उस दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार सादत हसन मंटो का इंतकाल हो गया है। लेकिन अपनी मौत के लगभग 5-6 महीने पहले जब एक तालिब इल्म ने उसकी दस्तखत के लिए अपना ऑटोग्राफ बुक उसकी तरफ, मंटो की तरफ बढ़ाया था, तो दस्तखत से पहले मंटो ने अपनी कब्र का कतबा उसकी ऑटोग्राफ बुक पर लिख दिया था। मंटो ने जो लिखा था, मुमकिन है आपने वो पढ़ा ही होगा। मंटो ने लिखा था, यहाँ सादत हसन मंटो दफन है, उसके सीने में अफसाना निगारी के सारे असरार वो रमूज दफन है, वो अब भी मनोमिट्टी के नीचे सोच रहा है वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। सादत हसन मंटो। मंटो ये वही मंटो है जिसकी मौत पर लिखे गए मातमी मज़ामीन और तासुरात को पढ़कर उर्दू के मशहूर अदीब मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने झुंझला कर कहा था, एक फहुश निगार, एक अश्लील लेखक की मौत पर इतना मातम किस लिए। मंटो की जिंदगी में उसे और उसके अफसानों को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया गया, उसकी मलामत की गई, एहतिसाब किया गया, उससे बेजार होकर ही और बेचैन होकर ही मंटो अपने मुतालिक कहने लगा था कि अब ये जिल्लत खत्म होनी चाहिए। और हम सब ने देखा 18 जनवरी सन 1955 को ये जिल्लत खत्म हो गई। क्या सचमुच खत्म हो गई? मंटो के साथ उसके अहद ने चाहे जो सुलूक किया हो, लेकिन मरने के बाद उसे उर्दू अफसाने का निशान इम्तियाज समझा जाने लगा। न सिर्फ उर्दू जुबान में बल्कि दूसरी जुबानों और मीडियम में भी। जिस तरह दूसरी जुबान और मीडियम के लोग उर्दू शायरी को मिर्ज़ा गालिब के हवाले से जानते हैं, तो उर्दू फिक्शन को, उर्दू अफसाने को मंटो के हवाले से जानते और मानते हैं। वफात के बाद हम देखते हैं कि मंटो शनासी का दायरा वसी होता गया, फैलता गया। मुल्की और गैर मुल्की ज़ुबानों में मंटो के अफसानों के तर्जुमे हो रहे हैं। उसके अफसानों को एक बार फिर नए सिरे से पढ़ने, परखने और समझने की कोशिश जारी है। उसकी तहरीरों को ड्रामों के फॉर्म में दोबारा लिखने का सिलसिला चल रहा है। उसकी ज़िंदगी और उसके अफसानों पर फिल्में बनाई जा रही हैं। गर्ज के हम असर लिखने वालों में शायद मंटो सबसे ज़्यादा मकबूल है, और वो भी बगैर किसी PR एजेंसी के। मंटो की इसी मकबूलियत को देखकर इसमें चुगताई ने कभी कहा था कि मंटो पैदा ही मरने के बाद हुआ है। उसकी मकबूलियत और शोहरत ने आज मंटो को एक इंडस्ट्री में बदल दिया है। लेकिन अगर हम मंटो की इस मकबूलियत और उसकी शोहरत को ज़रा करीब से देखें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि मंटो की यह मकबूलियत उमूमन उसके मुतनाज़ा यानी कंट्रोवर्शियल अफसानों के आसपास ही कदमताल कर रही है, जिन पर किसी ज़माने में मुकदमात चले थे या चलाए गए थे। इस रवैये ने मंटो को एक ऐसी मिथ बना दी है, यानी मंटो के उन्हीं अफसानों पर ज़्यादा बातचीत होती है जिन पर मुकदमात चलाए गए थे। इसी रवैये ने मंटो को एक ऐसी मिथ बना दी है जिससे पता चलता है कि वो महज तवाइफों, दलालों, ओबाश मर्दों और बदकार औरतों का ही अफसाना निगार है, या बंटवारे के अलमिये को पेश करने वाला एक ऐसा लेखक जिसे हाई वोल्टेज ड्रामा पसंद है। इसमें कोई शक नहीं कि ठंडा गोश्त, खोल दो, काली शलवार, हतक, टोबाटेक सिंह, धुआं और बू जैसे अफसाने उर्दू फिक्शन की तारीख में एक अहम दर्जा रखते हैं। लेकिन मंटो की मानवियत महज इन 8-10 अफसानों को मोहित नहीं। उसकी तख्लीकी कायनात में गुरमुख सिंह की वसीयत, सड़क के किनारे, मौसम की शरारत, आखिरी सैल्यूट, उल्लू का पट्टा, बांझ, ऐसे ना जाने 20 बल्कि 50 अफसाने मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि मंटो को इन अफसानों से भी रुजू किया जाए, तो मंटो की मिथ के बाहर खड़े हैं, तभी हम पूरा मंटो को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। मेरे ख्याल में पूरा मंटो की तलाश ही मंटो की
حقیقی خراج عقیدت ہوگی۔ شکریہ۔